और अब आप देखने वाले हमारी स्पेशल रिपोर्ट। डीजल पेट्रोल बचाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद बीजेपी का मेरा भारत मेरा योगदान अभियान तेज हो गया। इस अभियान के तहत आज दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मेट्रो की सवारी की। लेकिन कांग्रेस का आरोप यह है कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कैमरे के सामने तमाशा करवा रही है, महंगाई बढ़ाकर जनता को दर्द दे रही है। चुनावी रैलियों में लाखों लीटर तेल फूकने के बाद अब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे ही जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मेट्रो में मुख्यमंत्री, मेट्रो में मंत्री, दिल्ली की पूरी सरकार ईंधन बचाने के अभियान में जुट गई। एयर कंडीशनर कारों का काफिला लेकर चलने वाले बीजेपी के तमाम नेता अचानक इलेक्ट्रिक बस के यात्री हो गए। कई तो ऑटो में भी नजर आए। दलील ये कि पीएम मोदी ने ईंधन बचाने का आह्वान किया है और चूंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है लिहाजा अब यही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है। दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए यदि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में इस चीज को डालना शुरू करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बसेस का इस्तेमाल करें। हम सरकार की ओर से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा। मैं आज रजौरी गार्डन से मेट्रो में और फिर वहां से फीडर बस में यहाँ पे आया हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था और मुख्यमंत्री जी ने भी सबसे आग्रह किया था मेट्रो मंडे के नाम से, मेरा भारत मेरा योगदान उसमें दिखना चाहिए। और इस संकट की घड़ी में हम सब लोग मिलकर अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो भारत
के प्रति बाकी लोगों को कैसे कहेंगे। मेरा मानना है कि एक नया एक्सपीरियंस जरूर है सबके लिए। मैं आज मेट्रो में एक चीज नोटिस की, बहुत सारे लोग, मैं अक्सर ट्रेवल करता हूं मेट्रो में, लेकिन आज लोग मिलने आ रहे थे इसलिए ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया है हम भी मेट्रो में जा रहे हैं। और मुझे लोगों ने बताया कि वो पहले 1-1 घंटा लगता था, अब वो कम समय में पहुंच रहे हैं, उनका नया एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि इससे एक परमानेंटली भी लोग अपनी गाड़ियां त्याग कर मेट्रो में आएंगे। एक नया एक्सपीरियंस जो लोग कर रहे हैं, हम सबको मिलकर इस बचत के ऊपर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो ऊर्जा संरक्षण की बात कही है, उसी के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने भी एक दिन सोमवार को हम सभी सरकार के साथ जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सब लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, ऐसा आह्वान किया। उसी के अंतर्गत मैं भी आज सुबह घर से सिविल लाइंस, फिर ई रिक्शा से स्कूल, स्कूल से ई रिक्शा से वापस, और अभी सार्वजनिक परिवहन से यहाँ सचिवालय पहुंचा हूँ। ये हम सबकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। हम सबके लिए ऊर्जा बचाना, ऊर्जा का देश में कोई संकट नहीं है, मगर ऊर्जा बचाना देश की मजबूती के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। दूरगामी इसके असर हैं देश पर। नरेंद्र मोदी जी की इनिशिएटिव है और दिल्ली में हम लोग हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ इसको लागू कर रहे हैं आज से। अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन से चल रहा है, ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो हमारे कनॉट प्लेस की पार्किंग में उसको 50% की छूट दे रहे हैं। आज से शुरू कर दिया पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में आज से ये लागू कर दिया। अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको 50% कम में पार्किंग मिलेगी। और इसके लिए आज हमें सीपी आना पड़ा। आने के लिए हम लोगों ने ऑटो पुल किया, मेट्रो का यात्रा। आज हमने मेट्रो मंडे के नाते जो कॉल दी थी पूरी दिल्ली को, मैं, मेरे साथ में मेरे सभी साथी, मंत्री, विधायक, हमारे अधिकारी, सभी लोगों ने कोशिश करी है कि आज का दिन हम मेट्रो से ट्रैवल करें या कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल जरूर हम करें। प्राइवेट जो व्हीकल है उनको कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज इसीलिए हम यहाँ मेट्रो से पहुँचे हैं और मैं देख रही हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने आज का दिन मेट्रो के माध्यम से ट्रैवल करने का निश्चय किया है। मेरी ओर से सबको बहुत धन्यवाद। मिल करके दिल्ली को और बेहतर करेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम दिस इज नॉट ए सेलिब्रेट, दिस इज अ मैसेज। हम ये मैसेज दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं कि जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को आह्वान किया था, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी। तो हम ये मंडे मेट्रो दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको हर सुविधा देने के लिए तत्पर है, तैयार है। आपको कोई समस्या ना आए, उसके लिए हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए हुए हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो डीटीसी हो। हमने कहा कार पूलिंग करो, ईवी पे कन्वर्ट हो। संकट एक अलग विषय है जिसको अपोजिशन वाले बात बोल रहे हैं, यहाँ संकट कुछ नहीं है। हमें दिल्ली की जनता, भारतीय जनता हमारे प्रधानमंत्री जी में पूर्ण विश्वास करती है। प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव के बाद हम भी इसमें उस रास्ते पे चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप 4 दिन ऐसे चल लिए ना, तो इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति यही है कि हम लोग ईंधन कम से कम, अधिक गर्मी है, अगर हम डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी तो गर्मी भी कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे हम डीजल पेट्रोल कमा रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी घटा रहे हैं। मनोज जी और हमने आज दोनों ने हमने मेट्रो की मात्र 21 रुपए में भी सीपी तक जाएंगे। 100 किलोमीटर चलने का जो ऑटो वाले ड्राइवर भैया ने बताया और कहा कि माने प्रधानमंत्री जी की मुहिम के साथ वो सब लोग हैं, तो पहले ऑटो पूल किया और मनोज जी ने कहा कि भाई ये भी बड़ा अच्छा एक आइडिया है, बाकी लोग ऑटो पूल, बैटरी, ई रिक्शा पूल कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग मेट्रो जाएंगे। हम दिल्ली की जनता से भी निवेदन करते हैं, जो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मंडे मेट्रो, आप सब लोग भी मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बसेस का यूज करें, ऑटो से जाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत उनके तमाम मंत्री और बीजेपी नेता पीएम मोदी के आह्वान पर जोर दे रहे हैं, तो पश्चिमी दिल्ली के डीएम कह रहे हैं कि ये बचत अभियान मुख्यमंत्री के अनुरोध पर चलाया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो इस अभियान पर बाकायदा गाना ही रच दिया है।
पिछले हफ्ते में हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट आया था पूरा दिल्ली वासियों के लिए। इसमें ऑफिसेस के लिए भी एक मेट्रो मंडी डिक्लेयर हुआ था। इसमें मेरा भारत मेरा योगदान स्कीम है, उसी में हम अपना योगदान कर रहा हूँ। आज हमारा वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का कितना भी ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, बाकी स्टाफ है, सारा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आया, इधर डीटीसी का बस से और मेट्रो सर्विस से ही आया है। सो हम लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी ये देश का ये स्कीम में आप भी अपना योगदान दे दीजिए। हम जितना ईंधन धन घटा रहे हैं उतनी गर्मी घटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की प्रार्थना है, वही हम सबको सुना रहे हैं। स्वयं करेंगे हम आगे बढ़ के, समाज हित में है ये जरूरी। खर्चे घटेंगे आनंद बढ़ेंगे, वही तो सबको करके दिखा रहे हैं। हम जितना ईंधन घटा रहे हैं उतनी गर्मी कमा रहे हैं, कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की माने तो ये सब कैमरे के सामने का ड्रामा है। हकीकत ये है कि अब बीजेपी नेता ईंधन फूंक रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चुनाव में पार्टी के तमाम नेताओं ने रैलियों में फूंका था। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। Wake up to reality. 2 महीना तो पूरा तांडव किए, पूरा यहाँ से केरला, चेन्नई, आसाम, बंगाल, अरे भाई तो उस समय नहीं पता था आपको कि तेल का दिक्कत होने वाला है। और रोड शो जो किया 25-25 किलोमीटर, वो हवा में चल रहा था गाड़ी, पेट्रोल पे थोड़ी चल रहा था, हवा में। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में जनता पर बारी बारी से महंगाई की गाज गिरी। दूध और तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस तक महंगा हो चला है। अब कांग्रेस कह रही है कि इधर उधर की बात करने के बजाय महंगाई पर रोक लगाओ, तमाशा मत बनाओ। डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के, इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है और चिंताजनक विषय है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसके ऊपर जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की समझ में आया कि एक गंभीर आर्थिक संकट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लगातार पिछले 1 साल से हमारे नेता राहुल गांधी आगाह कर रहे थे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार ने रविवार को एक बार फिर जनता पर महंगाई बम फोड़ दिया। सीएनजी के दाम 1 रुपये किलो बढ़ा दिए। बीते 3 दिनों में सीएनजी के दाम में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए थे, यानी बीते 3 दिनों में सीएनजी 3 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। नरेंद्र मोदी इसी तरह पेट्रोल डीजल भी किस्तों में महंगा करेंगे। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल 3 रुपये लीटर महंगा किया था। बस ऐसे ही धीरे धीरे मोदी सरकार महंगाई का झटका देती जाएगी, ताकि जनता चुपचाप उसके सितम सहती जाए। इस कमर तोड़ महंगाई का कारण है नरेंद्र मोदी की नाकामी। जब पूरी दुनिया तेल की किल्लत से निपटने के लिए तैयारी कर रही थी, तब नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में मस्त थे। अब चुनाव खत्म होते ही अपनी नाकामी का ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है कि भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। पेट्रोल के पहले ही भाव ज्यादा थे, तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है, पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपए बढ़ेगा। कांग्रेस की दलील है कि देश की असली समस्या मोदी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो अर्थ नीति हो या फिर विदेश नीति, दोनों नाकाम हैं।
और यही वजह है कि देश में तेल का संकट है, रुपया हर दिन लुढ़कता जा रहा है। हमारे रुपया टिक चल रही है। भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.32 रुपए के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए में अगर इसी तरह गिरावट जारी रही तो जल्द ही वो 100 के पार पहुंच जाएगा। पहले नरेंद्र मोदी रुपया गिरने पर जोर जोर से चिल्लाते थे और आज जब रुपया 96 पर पहुंच गया है तो वो पूरी तरह से खामोश है। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट कर दी है। देश का निर्यात घट गया है, बेरोजगारी अपने पैर पसार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डूबती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी देश की जनता पर डालकर विदेश में मौज काट रहे हैं। ये गाना नरेंद्र मोदी पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी भी देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। जब देखो बस जहाज में बैठकर उड़ जाते हैं। अब अगर आंकड़े देखें तो पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने 96 विदेशी दौरे किए हैं और 76 देशों की यात्रा की है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन यात्राओं पर जनता की गाढ़ी कमाई के 815.42 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। हालांकि ये वो डेटा है जो सरकार ने बताया है, बाकी असल में कितना पैसा उड़ाया गया है वो तो देश की जनता जानती ही नहीं है। यानी बात साफ है, देश की जनता की गाढ़ी कमाई नरेंद्र मोदी ने मौज मस्ती पर उड़ाई। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस के इल्जाम को खारिज कर रही। दलील ये कि दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। दुनिया के कई सारे देश पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहे हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि विदेशी दौरों और पुरस्कारों का शतक लगाने से क्या देश की जनता की मुसीबतें कम हो जाएंगी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत युक्तिपूर्वक कदम उठा रहे हैं और वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विदेश दौरे के ऊपर है। और इस विदेश दौरे में स्वीडन ने उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाला ये 31वां वैश्विक सम्मान है और यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा, प्रभाव और भारत के प्रति सम्मान सारे विश्व में बढ़ रहा है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। वो सेंचुरी करेंगे, अवार्ड लेने की सेंचुरी करेंगे। किसी भी देश में जाते हैं वहां का सर्वोच्च अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को मिलता है, लेकिन देशवासियों को क्या मिलता है? महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत। यह अवार्ड हमको मिलता है और प्रधानमंत्री के गले में स्वीडन में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में क्या करना इस अवार्ड का? मुझे बताइए। ये बीजेपी वाले प्रधानमंत्री को अवार्ड मिला। अरे यहाँ देश का युवा बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल और दूध की कीमतों में इजाफे के साथ ही सरकार ने चांदी की आयात पर भी पाबंदी लगा दी।